in London 10-11 pound you can make per hour. स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है? आप कुछ पैसे बना सकते हैं नेटवर्क। Why you should choose UK? 5 साल अगर आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा में रहते हैं तो आपको मिल सकता है यहाँ का सिटीजनशिप। अब जैसे I'm just going to one place where I'll find my own people whom I may have already met, same color, same skin everything. आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर शाह। तो आप सभी को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ उनसे। मिस्टर शाह बहुत ही ज्ञान देते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जूनियर्स, कोलीग्स, कॉलेज फ्रेंड्स, सबको 1-to-1। मैंने उनको बोला कि क्यों नहीं आप आके मेरे चैनल पे मेरे फैमिली से बात करें और उनको एडवाइस करें और ज्ञान दें कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी के लिए आता है और वो एस्पायर करता है एक मास्टर्स डिग्री, तो वो यहाँ आके पढ़ाई करे। तो चलिए मिलते हैं आज मिस्टर शाह से। Thank you for the warm welcome and such a great introduction. So आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यस थैंक यू सो मच आपके पॉडकास्ट पर लाने के लिए। मेरे को पता है आप सालों से कर रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार एज सच पूरे फ्रेम में आया हूँ और मैं जितना भी आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं दोस्तों को, फैमिली को ज्ञान देता हूँ, थैंक यू सो मच। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके पॉडकास्ट में आपके जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ और कम्युनिटी आपने बिल्ड किया है उनको इससे कुछ लाभ मिल सके मेरे ज्ञान से और मेरे बताए हुए जो भी शब्द होंगे अगर वो उनसे मोटिवेट हो सके तो। थैंक यू पारुल अगेन inviting me on your London Desi Vibe podcast. Welcome Shah and thank you so much for being part of my London Desi family. आज का पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है यूके में और उनको क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रख के इस कंट्री में आना चाहिए मास्टर्स के लिए, और आप कैसे उनको एडवाइस कर सकते हो दर्शक को? हाँ, सो आप कैसे आ सकते हैं, सो 2-3 पार्ट में आपके क्वेश्चन को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। कैसे आ सकते हैं मैं उसको थोड़ी देर बाद उसको सेकंड और थर्ड पार्ट में कवर करूँगा। सबसे पहले वो मास्टर्स करने के लिए मैं उसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखने की कोशिश करता हूँ जिससे उनको हेल्प हो सके। नंबर 1, वो मास्टर्स करने के लिए वाई चूज़ यूके। अगर यहाँ तक भी है वो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि यूके जाना है नहीं जाना है, तो सबसे नंबर 1 चीज़ उनको ये होनी चाहिए कि मैं यूके क्यों जाना चाहता हूँ। उसका क्यों का एक जवाब है कि अगर आप यूके आ रहे हैं, 5 साल अगर आप स्पॉन्सर्ड वीज़ा में रहते हैं तो आपको मिल सकता है यहाँ का सिटीजनशिप। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन किसी भी स्टूडेंट का, नॉट ओनली स्टूडेंट, एनीबडी हु वांट्स टू कम टू यूके दे कैन गेट सिटीजनशिप इन 5 years टाइम। नाउ जो स्टूडेंट वीज़ा में आ रहे हैं वो अगर 1 साल की पढ़ाई करते हैं उसको मिलता है 2 साल और यहाँ रहने का मौका। वो एक एडिशनल मोटिवेशन है। इस 3 सालों में आप कुछ पैसे बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, आपके करियर सेट कर सकते हैं, एक टोन सेट कर सकते हैं। ये सभी बातें इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट को, या कोई गो बियॉन्ड दैट एनीबडी वांट्स टू कम, तो उनको ये सब बातों के कारण वो सोच सकते हैं कि उनको यूके आना है। सो आई एम नॉट टेकिंग टू कंसिडरेशन यू आर गोइंग टू प्लानिंग फॉर अमेरिका और कैनेडा, बट यूके इज these are the 2 broad reason I gave you that you can plan why you come to UK. चलिए, तो शाह ने हमें बहुत ब्रॉडर कैटेगरी में 2 रीजंस दिए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए हैं व्हाई यू शुड चूज़ यूके फॉर स्टडीज़। तो जैसे कि शाह ने बोला कि यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलेगा तो आपको यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल सकता है।
और दूसरा ये रीज़न है कि आपको स्ट्रेट अवे 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है अगर आप 1 साल का डिग्री करने आते हो, मास्टर्स डिग्री करने आते हो। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे फैमिली के लिए ये है कि अगर कोई चाहता है आना तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? एक नया कंट्री, नए लोग, नया कल्चर, तो वो कैसे अडेप्ट करे और वो मेंटली कैसे प्रिपेयर होके आए? मैं आपके कम्युनिटी और आपके फैमिली को यही बोलना चाहूँगा कि आप इतना मेंटल स्ट्रेस ले क्यों रहे हो? आप अगर फैमिली से बाहर कभी भी रहे हो, बैक इन इंडिया, बैक इन एनी अदर कंट्री, तो आपको सेम लेवल का वो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ा रहा होगा। डोंट थिंक दैट बिकॉज यू आर चेंजिंग ए कंट्री एक सिग्निफिकेंट चेंज है, कल्चरली डिफरेंट है, कल्चरली शॉक नहीं है। बिकॉज इफ़ यू कम इन ए प्लेसेस लाइक इन लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, दीज सिटीज़ आर मोर कॉस्मो, जहाँ आपको आपके कंट्री से ही बहुत से लोग मिलेंगे, तो वो आप मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू वन प्लेस वेयर आई विल फाइंड माई ओन पीपल whom I may have already met, same color, same skin, everything. So you don't imagine that you will be alien over there. You won't be alien. तो आपको एकदम कंफर्ट रहना है, कुछ नहीं बदलने वाला है, सब कुछ सेम रहेगा और आप सर्टेनली कोप कर पाओगे बड़ी आसानी से। ये जब मैंने आपको कहा, इस बारे में बोल रहा हूँ कि मेंटली आपको स्ट्रांग होके आना है। मेंटली सोचना क्या हो जाएगा, दैट यू नेवर एवर थिंक अबाउट दैट। कम हियर mentally strong, everything will be dealt. तो अगेन हम इसको कट शॉर्ट में बता देते हैं अपने फैमिली के लिए। तो शाह ने हमें ये बताया कि कल्चरल डिफरेंस तो सब जगह होती है। इंडिया में भी एक पार्ट से आप दूसरे पार्ट जाते हो तो कल्चरल शिफ्ट होता है, तो वो कल्चरल शिफ्ट को एक मेंटल ब्लॉक करके ऐसा कुछ नहीं सोचना है। लंदन में भी बहुत सारे ब्राउन स्किन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत चीज़ देखते हो, तो आपको उतना स्ट्रेस लेके ये मेंटल ब्लॉक करके आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चिल होके आराम से डिसीजन लेके रिसर्च वर्क करके आप आ सकते हो। तो मिस्टर शाह, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई आना चाहता है और उसको एक फैमिली सपोर्ट है पीछे, तो क्या आप एडवाइस करोगे कि वो लोन पे आए या खुद के पैसे पे आए? फैमिली सपोर्ट हो, आपके पास बहुत से पैसे पड़े हुए हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, कितने पैसे पड़े हैं। फैमिली सपोर्ट की जहाँ तक बात होती है कि अब यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी आपको। फैमिली सपोर्ट जब मैं बोल रही हूँ तो मैं मिलियनेयर बिजनेसमैन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रॉपर सैलरीड पर्सन की बात कर रही हूँ जो अपने बच्चे को उनका एस्पिरेशन होता है कि हमारा बच्चा भी बाहर जाए, पढ़ाई करे, नाम रोशन करे, तो वैसे फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ। यस, तो इस केस में भी आप सर्टेनली अगर ऐसे हैं तो आप जरूर लोन लेके ही आएँ। ऐसा ना हो कि फैमिली के जो सेविंग्स है उसको तोड़ के वो किसी और पर्पस के लिए रखे हो या पीएफ रखे हो, फैमिली का रिटायरमेंट प्लानिंग हो, वो तोड़ के कभी ना लाएं। आपको हमेशा ये देखना है कि आप लोन लें और एक वन टाइम पेमेंट कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय योर फैमिली और मंथली इनिशियली व्हेन यू आर स्टिल सेटलिंग। शुरू में आपके फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फैमिली को 100% सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। आपको लोन लेके पढ़ने के लिए लंदन आना चाहिए। तो ये ग्रेट न्यूज़ है गाइस कि अगर आपको अपने फैमिली को कोई भी बर्डन नहीं देना है, क्योंकि हम इस पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे जो एक्सपेंस लगते हैं वो कैसे कवर किया जाएगा, तो हम आगे बात करेंगे। मगर फॉर नाउ, जैसे कि शाह ने हमें बताया है कि आपको लोन लेना ही चाहिए और लोन लेके आप यहाँ पे पढ़ाई करने आए, तो वो एक फाइनेंशियल जो स्ट्रेस होता है वो इससे आपकी कम हो सकती है और आपको फैमिली को भी बर्डन नहीं करना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप लोन लेके आएँ। अभी हम आगे बात करेंगे इस पॉडकास्ट में कि वो लोन को कैसे सेटल किया जाएगा इन फ्यूचर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने बात कर ली कि पढ़ाई करने आना चाहिए, फिर हमने बात कर ली कि उनका क्या चैलेंजेस होगा, फिर हमने ये भी बता दिया अपने दर्शकों को कि क्या बेनिफिट्स है पढ़ाई करने की। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या एक्सपेंस होगा
मोटा मोटी क्या एक्सपेंस होता है पढ़ाई करने की यहाँ यूके में? मैं एक झटके में एक अमाउंट नहीं बोलना, मैं बोलूँगा धीरे से, लेकिन एक शॉकर नहीं देना चाहता हूँ किसी को ये लगी ओ माय गॉड इतना बड़ा अमाउंट। अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखोगे तो वो अमाउंट आपको बहुत बड़ा लग सकता है। तो मैं धीरे धीरे ब्रेक करता हूँ इसको। कॉलेजेस आपको कहीं भी 20,000 पाउंड टू 35,000 पाउंड तक ये वेरी कर सकता है, आप किस कॉलेजेस में जा रहे हो। इट कैन गो लिटिल हायर एज वेल, ओके। That is one expenses which you have to give directly to college for their tuition fees. So beyond that, you need living expenses for your day-to-day expenses, where you are going to live, for the rent, all the expenses you have to give. So add another 10 to 15k for your entire year expenses. Okay. So it means if I add, so just take the average. Suppose you have to pay 30,000 to college, and you add another 10 to 15, so it goes around 40 to 45. So 40,000 pound, that is the expense you may have to plan upfront, and you have to plan for your loan upfront with your banker back in your country itself. जी हाँ, तो यहाँ पे शाह ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया है कि एग्जैक्ट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, क्या लग सकता है मास्टर्स करने में। तो इन्होंने बोला है कॉलेज पे डिपेंड करता है, आप कौन सा कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस ऑप्ट किए हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। फ़ीस का रेंज बहुत ब्रॉडर है, 25 to 40,000 पाउंड के बीच में ये फ़ीस वैरी करता है। तो शाह ने हमें ये बताया है कि अगर आप आना चाहते हो तो आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दो, ट्यूशन फ़ी प्लस योर लिविंग एक्सपेंस, ये दोनों आपको मिल जाएगी एजुकेशन लोन में कंबाइंड। लिविंग एक्सपेंस आपको डायरेक्टली मिल जाती है आपके अकाउंट में। यस, ये आपको आपका चॉइस है, या तो आप डायरेक्टली अपने अकाउंट ले सकते हो, अगर आप अपफ्रंट ले सकते हो आप। Okay. अगर आप चाहते हो कि ये आपको लिविंग एक्सपेंसेस, सपोज आपने एकोमोडेशन लिया है किसी कॉलेज से ही, तो आप चाहते हो वो एकोमोडेशन का एक्सपेंसिव वो डायरेक्टली चला जाए अगर आपके कॉलेज को, वो जा सकता है, लेकिन दे कैन गिव यू जस्ट बाय देयर रिसीट दैट व्हाट इज द एक्सपेंसेस, दे कैन गिव यू इन योर बैंक अकाउंट। तो आप डायरेक्टली ले भी सकते हो, थ्रू दे भी सकते हो अगर हॉस्टल एकोमोडेशन है तो, और फीस तो डायरेक्टली जाता है उनके अकाउंट, फीस हैज टू गो डायरेक्टली टू देयर कॉलेज बैंक। यस, तो ये रहे एक्सपेंसेस। अब आगे बात करते हैं कि ये एक्सपेंसेस जो लोन लेके आएंगे उनको तो एक हमेशा एक फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, कैसे इसका रिपे होगा, तो कैसे रिपे करेंगे स्टूडेंट्स? यस, आपको ये एक बर्डन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मैंने 40 लाख का लोन लिया है तो मैं इसको कैसे रिपे करूँगा। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के लिए और किसी भी उसके फैमिली के लिए, गार्जियंस के लिए, कि ये माय गॉड, सो दिस अमाउंट, एज मैंने पहले भी कहा, आपके पिछले सवाल में कहा कि एक 40 लाख का अमाउंट अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, ये अमाउंट बहुत बड़ा है। और ये भी आप सोचिए कि आप जब यहाँ लैंड करते हो यूके में, स्टिल यू आर सेटलिंग डाउन, इट मीन्स फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट आपका जॉब नहीं है, यू आर नॉट मेकिंग एनी मनी। बट गुड पार्ट, if you try within 2 months you would be able to start working, so it works। so थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, अगर आप आगे इस पर और जानकारी बात करेंगे तो और इस पर डिस्कस किया जाएगा। हाँ। फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपको अलाउड है 20 आवर्स तक आप जॉब कर सकते हो जब पढ़ाई कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग है, अगर जब कॉलेज की छुट्टी चल रही है तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो 40 आवर्स। in 20 hours how much money you can make, again if you want to know we can discuss more, but you are allowed to work 20 hours, so it means after 2 months you are working 20 hours along with your studies। ठीक है, तो फिर से मैं आपको अपडेट दे दूं, शाह ने हमें ये बताया है कि 20 आवर्स आप वर्क कर सकते हो आप अपने स्टूडेंट वीज़ा पे। तो लेट्स से आप 1 साल का आपका स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप हर वीक, इट्स वीकली राइट, Yes, 20 आवर्स वीकली per week, yeah। करेक्ट। तो आप 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हो। और अगर आपका ब्रेक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, तो दिसंबर में ब्रेक होती है, क्रिसमस ब्रेक, न्यू ईयर ब्रेक होती है, तो उस ब्रेक में आप 40 आवर्स काम कर सकते हो। तो
ये एक अच्छा जानकारी है उन लोगों के लिए जो एस्पायर करना चाहते हैं एजुकेशन यहाँ आके। और इसके अलावा और पढ़ाई को कैसे ये करें साथ साथ, क्योंकि जॉब अगर करना हो तो, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, बैक इन इंडिया हमारे कंट्री में जब पढ़ाई करते हैं लोग तो पढ़ाई करते हैं, वो जॉब तो करते नहीं हैं, तो वो कैसे प्रिपेयर होंगे उसके लिए, मतलब दे आर नॉट यूज्ड टू दिस कल्चर। यहाँ का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। अगर हम बात करें, यहाँ के बच्चे जो हैं वो 16 साल से कमाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, तो ये तो अपने इंडिया में डिफरेंट है थोड़ा सिनेरियो। तो बच्चे कैसे उसको इनकलकेट करेंगे यहाँ आके, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा ये? सो ये अगर मैं एज ए स्पेक्टेटर देखूं कि कोई स्टूडेंट यहाँ आने वाला है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एग्री हूँ मैं। लेकिन अगर आप एक बात पर ध्यान दोगे कि अगर आप सपोज आप अपने स्ट्रीम में ही आगे पढ़ाई करना चाहते हो, सपोज आपका अंडर ग्रेजुएशन इसमें कॉमर्स रहा है, अगर आपने सीए किया हुआ है, अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो पॉसिबली है कि उसी का आपने जो पढ़ाई किया है वो पढ़ाई आपका एक्सटेंशन है। दैट इज़ नंबर 1। सो 2 थिंग्स यू कैन डू इवन बिफोर लैंडिंग इन यूके। आप क्या कर सकते हो, थोड़ी प्रिपरेशन बैक इन इंडिया कर सकते हो कि मैं ये पढ़ाई करने जा रहा हूँ, चलो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैं ब्रश कर लेता हूँ स्किल, क्या क्या मैंने पढ़ाई किया था। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, पढ़ाई इंडिया में और पढ़ाई जो यहाँ होती है उसमें मेन डिफरेंस ये है कि हियर वट एवर यू स्टडी दैट इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड। सो वट एवर विल बी टॉट इन योर कॉलेज, जो आपको पढ़ाई होगा कॉलेज में, आप लिटरली घर आके उसको अपने माइंड में बैठा के प्रैक्टिकली आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट है। प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको मार्क्स मिलते हैं, आप असाइनमेंट सबमिट करते हो उसके थ्रू मार्क्स है। तो सारे प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ हैं, आप लिटरली घर में लिखते हो। बहुत सारे ओपन बुक एग्जामिनेशंस है, किसी के एग्जामिनेशन नहीं है, आपको साइटेशन बाद में लिख के जमा करना पड़ता है। तो स्टडीज़ आर कम्प्लीटली डिफरेंट, दे आर प्रिपेयरिंग you for the real world than exactly you are writing in the exam. Even when you are writing in the exam, it is completely different. You can provide your thought, you may not have to memorize and write. वो सबसे बड़ी एडवांटेज है। So you don't have to worry, you can cope with the along with the job. और जब मैंने कहा प्रैक्टिकल है, इसका मतलब आप फुल टाइम 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हो। मैं बताऊंगा, आप अगर एवरी डे 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो दिस इज़ मोर देन इनफ। 1.5 आवर पढ़ रहे हो, दिस इज़ मोर देन इनफ एंटायर सेशन। अलॉन्ग विद दैट you would be easily able to cope with the additional how many, so you in 20 hours means only 4 hours you can work in one day, right? Five days in a week, because weekend 5 days if you work only 4 hours, so 4 hours you can easily cope along with your studies. Great. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है हमें शाह ने। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्ट्रक्चर पहले समझें। अगर आप 1 साल के डिग्री करने के लिए आते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अपना जॉब और पढ़ाई दोनों बैलेंस करें, अच्छे से बैलेंस हो जाता है। और अगर आप 20 घंटा काम करते भी हो तो पर डे आपको सिर्फ 4 ही घंटा निकालना होता है अपने स्टडीज़ के टाइम से। और जैसे कि शाह ने हमें ये बताया कि यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, जैसे कि सेमिनार, रिसर्च वर्क एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के तो ओपन बुक होते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम्स, और होते भी नहीं हैं बहुत सारे के। तो थ्रू योर प्रेजेंटेशन स्किल्स दे जज यू, हाउ यू टॉक, तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये यहाँ का पढ़ाई थोड़ा डिफरेंट है अपने बैक इन इंडिया। तो यस, दिस विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन की हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है और मैनेजेबल है, काफ़ी मैनेजेबल है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे कि कोई बच्चा अगर आता है यहाँ पे तो वो कैसे जॉब सर्च करेगा, क्योंकि वो तो अभी नया है इस कंट्री में, उसके लिए सब कुछ नया है, कॉलेज नया है। तो वो तो 1-2 महीने तो कॉलेज में ही वो, जैसे कि आपने बोला 1-2 महीने टाइम लगेगा, तो चलो कॉलेज में वो सेट हो गया 1-2 महीने में। अभी वो क्या अप्रोच क्या रहेगा उसका जॉब ढूंढने का? सबसे ज़रूरी चीज़ है मैं ये बोलता हूँ कि
इवन बिफोर कि आपको जॉब यहाँ कहीं सर्च करना है, मैं हमेशा यही सजेस्ट किया हूँ, क्या आप ऐसे स्किल लेके आ सकते हो यहाँ में जो कि वेरी फंजिबल है, बहुत ही इजीली है कि लोगों के मार्केट में उसके डिमांड है. सो आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. सो उसका डिमांड है, क्या आप वो सब ऑलरेडी आप इंडिया में सीख के आ सकते हो क्या? आई गिव यू वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. कैन यू लर्न ब्लेंडर? Can you learn Premiere Pro? Can you learn any other, maybe CapCut itself, right? So these are the app जिसमें आप वीडियो एडिट करते हो. अभी आप ये एडिट कर, ये आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सर्टनली किसी को दोगे आप एडिट करने के लिए. वो है ब्लेंडर, 3D एनिमेशन है. तो इस सब की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आप AI के स्किल लेके आ सकते हो जो कि आप घर बैठे ही कमा सकते हो. दैट इज़ नंबर 1. तो मेरा सजेशन है कि ये सब स्किल आप ऑलरेडी लेके आओ. दिस इज़ नॉट ओनली फॉर दी 1 year 2 years पीरियड सेटलिंग इन लंडन. दिस इज लॉन्ग टर्म, यू कैन यूटिलाइज दो स्किल. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2, यहाँ जब आप 2 महीने में सेट हो जाओगे, आपका नेटवर्क मिल चुका है, आप लोगों से बात कर चुके होगे, तो यहाँ में क्या सिस्टम है कि जितने भी शॉप्स है, जितने भी ऑफिसेज है, मे बी अकाउंटिंग फर्म है और जितने भी इवेंट मैनेजमेंट है, वो ना शिफ्ट में काम करवाते हैं. तो ये आपको, आप जब इन लोगों को रीच आउट करोगे, दोनों मीडियम से आपको रीच आउट करना है. नंबर 1 ऑनलाइन, यू जस्ट गूगल, फाइंड आउट, गो टू डिफरेंट साइट्स, Indeed and other sites which I had provided you the list of Indeed, you can share with your audience. Yes. So they can go there, they can find that people are looking for someone can work in those shifts. So you will get, once you apply online or you go to stores, meet their managers. So when you meet them, tell them, okay, I'm here and I am eligible for work 20 hours, and they will tell you, oh, there is an opening, and they will get you inside the door and get you a job, and you can work in the shift which is convenient to you. It's not that they will ask you when you have a college and you come at that point in time. You can work in the morning, you can work in the afternoon, you can work in the evening, sometime even you can work at night where there is some events happening. So ये करें. और आपने ऑडियंस के साथ आपको मैंने लिस्ट शेयर किया है कहाँ साइट में जा सकते हैं, तो उस पर आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर दिए वो सारे. ज़रूर. तो बस शाह यही कहना चाहते हैं कि बस जज्बा होना चाहिए, जॉब मिल जाएगा. आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इनिशियल डेज़ में, मगर अगर आप कुछ स्किल्स के साथ और कुछ टूल्स के नॉलेज के साथ आते हो तो घर बैठ के भी आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो. और अगर नहीं तो आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, सीनियर्स सब कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी आपको रेफ़र कर देते हैं बहुत सारे टाइम, राइट? यस. और फिर आप भी इंडिविजुअल शॉप्स में जाके, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ भी काम कर सकते हो. जैसे कि शाह ने हमें ये भी बताया है कि यहाँ पे शिफ्ट्स में काम होती है, तो विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि आपके कॉलेजेस होंगे तो आपको भी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो वो शिफ्ट आपको हेल्प करेगा. वो शिफ्ट आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंगली आप जॉब कर सकते हो. जब भी आप फ्री हो तो वो शिफ्ट आप चूज़ कर सकते हो. और रैदर देन दैट बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग था इनका इवेंट मैनेजमेंट, तो वो भी ट्राई कर सकते हो. उनके भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. और इन्होंने हमें बहुत लंबी लिस्ट दी है जहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन. और क्या ये लिंक्डइन से भी कुछ मैनेजमेंट ट्रेनीज हायर होते हैं क्या, मतलब बड़े MNCs में? यस. सो लेकिन ये आपको पहले ही सेमेस्टर में नहीं मिल जाएगा. अगर आप पेशेंट रहोगे, अगर लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते रहोगे, जहां आपने देखा कि समवन इज़ हायरिंग ए फ्रेश ग्रेजुएट, मैनेजमेंट ट्रेनी, दोज काइंड ऑफ पीपल, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द स्ट्रेट अवे, because they are not ready. Not many companies provide 20 hours, so they can provide you as soon as you complete your course with the 40 hours. So they can provide you for 20 hours as an intern. They do provide, but there is some struggle. You will have to really work very hard to get into the intern, but they do provide intern, and then you can work for 20 hours. But this is slightly difficult job to get into that, so you may have to initially do some shift job and before completing your college. सही है.
चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में और बात करते हैं कि ये तो जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तब की बात हो गई, क्या चैलेंजेस है, क्या एक्सपेंस है, कैसे जॉब मिलेगा, कैसे पढ़ाई होगी, सब ये बात कर ली। अभी हम बात करते हैं पढ़ाई करने के बाद क्या, ये 2 साल जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है इससे रिलेटेड हम बात करते हैं और पूछते हैं आपसे कि ये PSW क्या होता है और PSW में कितना आवर्स काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हो मेरे दर्शक को? जैसा आपने बताया कि PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, सो नेम इटसेल्फ टेल्स कि आपने अपनी पढ़ाई जब ख़त्म कर ली तो आपके पास कुछ ऐसा वक्त दिया गया है यूके गवर्नमेंट की तरफ से जहां आप उसमें यूके में रह सकते हो, जॉब कर सकते हो। यू वोंट हैव टू गो बैक इमीडिएटली, आपका कोर्स ख़त्म हो गया, ओ गो बैक टू इंडिया, ऐसा नहीं है। तो ये टाइम पीरियड है, आपने अपना 1 साल का मास्टर्स ख़त्म किया या 2 साल का मास्टर्स ख़त्म किया, डिपेंड्स ऑन सम कोर्सेज। उसके बाद आप 2 साल यूके में रह सकते हो और जॉब कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी एनी एडिशनल वीज़ा और स्पॉन्सरशिप। यू कैन वर्क ऑन PSW itself which they have provided. However, you have to apply and get the PSW, but you are eligible to work for 2 years. जी, तो आप PSW में 2 साल बेझिझक कहीं भी 40 आवर्स के लिए एलिजिबल हो काम करने के लिए, और आप उस दौरान आप स्पॉन्सरशिप भी मांग सकते हो कंपनी से। Yes, so that is very important. अगर जब आप so ultimately your objective should be to get the sponsorship from the company. अगर इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आप यहाँ 5 साल रहोगे स्पॉन्सर्ड वीज़ा में, तो आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी शुरू कर सको स्पॉन्सर्ड वर्क, राइट। सो आपको नॉट ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज, यू हैव टू स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, स्टार्ट टॉकिंग टू डिफरेंट कंपनीज कि आप मेरे को स्पॉन्सर कर सकते हो क्या। और जब आप PSW में हो तो एनी हाउ यू आर फ्री, you are working 40 hours, so you should certainly look for the full time plus sponsored job, so that as soon as you get sponsorship आपका 5 साल का पीरियड काउंटिंग शुरू हो जाएगा जब आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो शाह ने यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बोला है, स्पॉन्सर्ड। तो अभी हम जानते हैं शाह से ये स्पॉन्सर्ड क्या होता है और मतलब स्पॉन्सर्ड जॉब क्या होता है। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो उनके लिए है ये स्पेशली ये क्वेश्चन। तो चलिए शाह से ही जानते हैं स्पॉन्सर्ड जॉब क्या होता है। तो यहाँ में क्या है कि कुछ स्किल जो शॉर्टेज है या स्किल जिसकी रिक्वायरमेंट है, सो कंपनीज आर अलाउड कि वो स्किल्ड वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सके। सो सपोज आई हैव ए कंपनी एंड आई नीड समवन जिसके पास वो निश स्किल है, सो आई कैन गिव द स्पॉन्सरशिप and then UK government will on the basis of what the document, okay, I am sponsoring this guy or this girl so that I can hire this person. So on the basis of the sponsorship the company will give you can go to the UK consulate, UK VI or what is it, embassy, and then you can apply for your sponsored visa, that is skilled worker visa. So that is called a skilled worker visa, and that will allow you to work for 5 years, depends on whether your company has sponsored you for 5 years or 3 years, 5 years. Yeah, company can sponsor 2 years, 3 years, 5 years. So that can, if you are sponsored, depending on their requirement. Depending on their requirement, you can ask for 5 years. I don't know. So yeah, you ask for the 5 years. Even if they sponsor you for 3 years, you should be happy. Yeah, let them sponsor. And later you can ask for the more extension. Yes. But yeah, so they can. And this sponsor category comes into which category of visa? Skill visa right now. Skill visa comes under tier 2 skilled worker visa. तो आप आते हो स्टूडेंट वीजा पे जो कि है tier 4 वीजा, बट आप जब PSW स्टार्ट होता है आपको, तो आप अपना जान लगाते हो स्पॉन्सर्ड जॉब लेने के लिए ताकि आप स्पॉन्सरशिप में आ जाओ और आपका वो क्लॉक स्टार्ट हो जाए 5 इयर्स का, और आपको मिलती है T2 tier 2 वीज़ा उसके उस सिनेरियो में। तो आपका वही एम होना चाहिए कि आपको T2 वीज़ा जल्दी से जल्दी मिले PSW में, ताकि आपको वापस नहीं जाना पड़े। तो हमने तो बात कर ली कि कोई स्टूडेंट आ गया, वो लोन लेके आ गया, एक्सपेंसेस निकाल लिया अपना, तो आप
अपने इस पॉडकास्ट में क्या आप हाईलाइट कर सकते हो कि क्या वो सेव कर सकता है? मतलब उसके लिविंग एक्सपेंस, उसका ट्यूशन फ़ी तो वो लोन से जा रहा है, तो लोन में भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके उसके बिसाइड दैट कैन ही सेव? यस, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके कम्युनिटी के लिए, आपके एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे 1 to 1 पूछते हैं कि दे हैव अ फैमिली एंड दे वांट टू कम एज अ स्टूडेंट। तो एज लेटेस्ट अपडेट, इमिग्रेशन अपडेट में मैंने आपको बताया है कि अब डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो, डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ में, मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। तो अगर कोई मैरिड आना चाहता है तो उनके लिए आपका क्या टेक रहेगा? तो ये आपका अभी 2 सवाल हो गया कि पहला सवाल ये रहा कि अगर जब वो जॉब करते हैं, जब स्टूडेंट है, तब वो पैसे बचा सकते हैं और ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ईएमआई। और दूसरा सवाल हुआ अगर कोई मैरिड है तो वो मेरा क्वेश्चन लार्जली यहीं से आया है कि जो कोई मैरिड है उसका तो डिपेंडेंट इज़ बैक इन इंडिया, तो वो अपना लोन लेके आया है पढ़ने के लिए, तो उसके लाइबिलिटीज़ भी हैं घर पे, तो वो सेविंग कर पाएगा क्या? मेरा उसी से ये क्वेश्चन निकल के आया है कि क्या वो अपना लोन, यहाँ का एक्सपेंस प्लस फैमिली बैक इन इंडिया सपोर्ट कर सकता है क्या? यस, सो ये ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब आपने किसी को, अब कोई आपको ये पूछता है कि वो मैरिड है, तो उसके एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द लोन she will have to take care of family back in their home country as well. So you are eligible, so we have already discussed, you are eligible to work 20 hours in a week. So मैं अगर सिर्फ बेसिक मान के चलूँ कि आपको, अगर आप obviously you can make more, so around 10 in London 10-11 pound you can make per hour. Okay, if you are making 11 pound per hour into 4 in one day you are making around 50 pound. Okay, it means in a week you are able to make 50 into 5, 250 pound you are able to make in a week. So around 25,000 rupees you can make within in a week, 25,000 rupees while you are studying. 1,000 pound you are saying in a month. In a month you are able to make 1,000 pound. Now you have to make sure how best frugally you can living expenses, where especially I am talking about rent, how can you best manage. So that will help you to save, contribute in your EMI and send money back as well. So now you can calculate yourself that you have 1,000 pound in a month while you are studying. So it means you can easily multiply by 2 when you are working full time. Right, maybe more. Okay, certainly you can make it more. I don't have to explain. If you work hard, not necessarily 40 hours, you can work more once you are in PSW. But while you are a student, you can work only 20 hours. So it means 1,000 pound. How frugally you can rent out, that will decide your fate, whether you can contribute to EMI and support your family back in your country. ठीक है, तो शाह ने रेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही लार्जर अमाउंट किसी भी इंसान का रेंट के लिए जाता है, क्योंकि यहाँ का रेंट इज़ टू हाई, इट्स वेरी एक्सपेंसिव रेंटिंग। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ एकोमोडेट कर सकते हो एक घर में, या आप बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जो अपने घर को रेंट आउट करते हैं, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हो रेंट करने के लिए। और भी बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पे ऐसी भी हैं जो ना, अगर वो आपके कम्युनिटी के हैं तो वो लोग ना प्रेफर करते हैं कम रेंट में लोग अच्छे मिल जाएं, तो आप वो कम्युनिटीज़ ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल गुजराती फैमिली, पंजाबी फैमिली, नॉर्थ इंडियन, तो वो लोग ना एक चाहते हैं कि वैसे लोग मिलें उनको रेंट के लिए, तो वो लोग ना एक बहुत ही रीज़नेबल रेंट लगा के वो लोग रखते हैं वैसे स्टूडेंट्स को। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो वैसे कम्युनिटीज़ को फेसबुक पे ऐड करके, मार्केट प्लेस पे ऐड करके आप देख सकते हो। तो उनका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि आप
best you could manage your rent will decide how much you save in London. तो यही बोलना चाह रहे हैं शाह. बात सही है. तो your other expenses are relatively less than the rent. करेक्ट. तो जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और अब हमारे दर्शक को आप ये बताएं कि बैक इन इंडिया उनका क्या रिसर्च होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे पढ़ाई करने की. यस, जहाँ तक मैं रिसर्च की बात करूँ तो सबसे पहले इवन रिसर्च से पहले आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहा हूँ और मैं एक हैंडसम मनी लोन लेके जा रहा हूँ. ओके, दैट डिफाइंस कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए. और उसके बाद आप ज़्यादा मत सोचो, आपके सपने होने चाहिए कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ. एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. बट वो अगर सपना नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, कुछ करना है और मेरे को बाहर जाना है, मेरे को पूरे यूरोप का और ग्लोबली का डोर ओपन हो जाए, मैं कॉस्मोपॉलिटन हो जाऊं या कहीं और रहूं, तो ये सब अगर सपने नहीं है तो नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले बिंदास, chill out, mentally prepared, and when you land here, trust me, everything will fall in place. So if you are mentally strong and you are ready to put effort and work hard has no solution. You will have to work hard more than number of hours you may have thought of right now. Once your college is over, once you are in PSW, you have lot of freedom to work beyond 40 hours. Feel free to work. Beyond 40 hours मतलब वो वीकेंड में भी काम कर सकते हैं. वीकेंड में काम करो, क्योंकि 40 hours वो वीकली काम बोला जाता है यहाँ पे जनरली, मंडे टू फ्राइडे. तो आपके पास 2 और दिन है, आप उस दिन भी काम कर सकते हो, कुछ इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, करना ही चाहिए, और आप ज़्यादा भी कमा सकते हो. तो कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन भी तो होगा. यस, टैक्स इम्प्लीकेशन है और 12,500 पाउंड तक आपको ज़ीरो टैक्स है. उसके बाद अगर कमाते हो तो 20% है एक लेवल पे, फिर देन वो बढ़ जाता है 25,000 पाउंड के बाद बढ़ जाता है 30-40, इट गोज टू एज हाई एज 40-45%. But you don't have as to, a student to 25,000 is the maximum what no, one can earn. Yeah, that's fine. So not too much. Up to 12,500 you don't have any tax. After that in your 20%, so you are fine with that. So nothing to worry about. तो आप जो फैमिली प्लान कर रही है मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आके, तो क्या आप उनको एडवाइस करोगे कि फैमिली को लेके आएँ या फैमिली को छोड़ के आएँ? तो अभी आज के डेट में एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो फैमिली को लेके आने का ऑप्शन ही खत्म हो गया है. यू कांट टेक dependent with you. So correct, that option was there until 2024. Correct. You should be mindful. You can't bring your dependent, your spouse, your children. After 2024, they have completely stopped. You can't bring your dependent after doing masters. Yes, there is a clause. If you are doing PhD, you can bring your family members, but not for the masters. Correct. ठीक है. तो अब क्विकली जानते हैं शाह से कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए. तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रोसेस कोई करना चाहे तो सबसे पहला क्या होता है? एक तो होता है कॉलेज रिसर्च जो उन्होंने कर ली है, उसके बाद वो कैसे अप्रोच करें? कहीं वीज़ा इमिग्रेशन वाले के पास जाएं या खुद से करें? क्या ऑप्शंस हैं क्या? So although you can do on your own, आप कॉलेजेस के साइट पर जा सकते हो, आप खुद अप्लाई कर सकते हो. So rather than so as I told you that you can apply online directly on colleges, right? Colleges website. However, I will suggest you go with the visa advisor or admission who guide you in getting the admission, like Y-Axis. They should not charge you upfront with you. They get money from colleges. So whatever the college is charging, so you will have to pay the same amount. However, because they brought the client, they get money from the colleges. So you don't have to worry. You should go with them and make sure that you don't pay anything additional for admission in the colleges to these companies like Y-Axis. If Y-Axis is charging you, you go to someone else which is equivalent. They won't charge you. There are many consultants who are doing these services which is free of cost to you. However, they get money from the colleges. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है
please don't give any money, don't shell out any money to them because they are not doing any कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे. उनका टाई अप ऑलरेडी कॉलेजेस से होता है, उनको कमीशन मिलती है, तो उनको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है. और प्लीज़ बचें. बहुत सारे कंसल्टेंट्स, मेरे को बहुत सारा न्यूज़ ये भी मिला था, बहुत सारे मेरे लंदन देसी वाइफ के फैमिली से ही मुझे ये न्यूज़ मिला था कि बहुत सारे छोटे छोटे भी कंसल्टेंसी चलाते हैं जो बहुत सारा स्कैम भी होता है. तो उन स्कैम से भी प्लीज़ बचना और बहुत ही रिनाउंड नेम के थ्रू ही जाओ. और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या छोटे प्लेस में नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेप लो, क्योंकि ऐसे भी आप यूके आना चाहते हो तो एक एक्स्ट्रा स्टेप लेके थोड़ा बड़ा स्टेट सिटी में जाओ और वही बड़े रिनाउंड वीज़ा इमिग्रेशन जो करा के देते हैं ना प्रॉपर, उनसे ही करवाओ, क्योंकि ये बहुत स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत होते हैं बैक इन इंडिया. तो ये इनसे ज़रूर बचना आप. तो हमने लार्जली तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से. अभी एज अ पेरेंट उनका एक होता है एक पर्सपेक्टिव कि इज़ इट सेफ़, बच्चा मेरा अकेले रहेगा, कहीं बहक तो नहीं जाएगा, कहीं गलत संगति तो नहीं हो जाएगी उनकी. तो पेरेंट्स के लिए आपका क्या एडवाइस होगा? तो पेरेंट्स के लिए ये वरी, अगर आप अपने कंट्रीज़ में भी हो, आप अगर अपने बच्चे को अपने से अलग भेजते हो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, स्टिल दिस क्वेश्चन इज़ वैलिड, राइट? सो आपका बच्चा वहाँ भी ख़राब हो सकता है, गलत संगत में पढ़ सकता है, कुछ गलत कर सकता है. तो ये तो होगी कि आपने बच्चे के अंदर क्या वैल्यूज़ इनकलकेट किए हैं ओवर 20 years पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो दैट विल ऑलवेज बी देयर. क्या चांसेस ज़्यादा हैं ख़राब होने के, बर्बाद होने के, आप यूके आ जाओगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू. इनफैक्ट घर में रह के भी कोई बर्बाद हो सकता है. करेक्ट, यस, एग्री. तो उसको कहीं स्टेप आउट करने की ज़रूरत नहीं है. Yes. तो जो होना होता है वो हो जाता है आंखों के सामने भी. तो वो वरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए एज अ पेरेंट, मुझे लगता है. यस. तो इसलिए अगर मैं ये बोलूँ कि आप, बिकॉज आपका बच्चा कंट्री से बाहर जा रहा है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे बर्बाद होने के, तो वो कम्प्लीटली डिसएग्री हूँ. आप उसको एक अच्छा माहौल देके भेजो, अच्छे मैसेज देके भेजो. वो क्यों आ रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ में? अपना करियर सेट करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और एक अपना नाम कमाने के लिए. करेक्ट. तो एज अ पेरेंट बहुत कंसर्न होता है कि अब मैं अपने बच्चे को कैसे भेजूँ, हाउ ही और शी विल कोप अप विद न्यू थिंग, न्यू प्लेस, कैसे करेगा, कैसे होगा. तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. इट्स अ सेफ़ कंट्री और बहुत ही फेयर जॉब्स होते हैं यहाँ पे, बहुत फेयर रूल्स हैं, प्रोसेस हैं इन प्लेस. तो एक तरह से मैं बताऊँ तो यहाँ के प्रोसेसेस बहुत ही नीट एंड क्लीन हैं. और स्टूडेंट अगर कोई पढ़ने आते हैं तो बहुत ही अच्छा रोड मैप हो सकता है. तो बिल्कुल भी झिझक ना करें और अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा चाहता है यहाँ आके पढ़ाई करने का, तो आप उनको ज़रूर मोटिवेट करें और एक अच्छा इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इनफैक्ट अदर वे राउंड, क्योंकि उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. यस, एग्री हूँ मैं. यस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है. क्योंकि वो जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं साथ साथ, तो उनको ना वो बैलेंस करना सीख जाते हैं वो कहीं ना कहीं. तो आजकल इंडिया के बच्चे अभी भी बहुत ही पैम्पर्ड होते हैं. तो मैं ये दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये आप अदर वे राउंड है. तो आप क्या थोड़ा बताना चाहते हैं मेरे फैमिली को? सो मैं पैम्पर्ड की बात बोलूँगा. बैक इन इंडिया भी अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को देने लगी है, बट लेकिन आप अगर यूके से कंपेयर करोगे तो वो तो 10% भी सेट नहीं बैठता. क्योंकि आपने इस पॉडकास्ट के इनिशियल में आपने बताया था कि अराउंड 16-17 ईयर से बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं. So that they set very different tangent, right? So they are by 30 years of age or by 25 years of age, they are already holding 10 years of experience, right? Working in the real market. तो उनको पता है कि कैसे डील करना है. तो ये एक अच्छा मौका है पेरेंट्स के लिए भी कि अपने बच्चे को बाहर भेजे और वो इनकलकेट करे इंडिपेंडेंस और देखे वो कितना ऊपर उड़ सकते हैं.
चलिए, थैंक यू सो मच शाह फॉर एडिंग सो मच वैल्यूज़ टू माय फैमिली। और आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। मे बी हम दूसरे पॉडकास्ट में आपके क्वेश्चंस को हाईलाइट करके और भी डिटेल में बात कर सकते हैं। बट फॉर नाउ आई थिंक लार्जली हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। Yes. एज अ स्टूडेंट कोई आना चाहता है, Yes. फ्रॉम द पेरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हमने बता दिया है कि एज अ फैमिली अगर कोई आना चाहता है तो उनके क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो लार्जली हमने सारे चीज़ डिस्कस कर लिए हैं। Yes. तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। थैंक यू सो मच शाह फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एन अमेजिंग फैमिली। बने रहिए इस फैमिली में, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Parul, for inviting in this podcast. थैंक यू।